वेलकम बैक। कॉर्पोरेट कनेक्शन में अब बात होगी बायोकॉन की। बायोकॉन एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनरिक समेत कई बायोसिमिलर दवाइयां बनाती है। कंपनी का कई देशों में कारोबार है। अमेरिका में भारतीय दवाइयों पर ट्रंप के टैरिफ लगाने की धमकी का कितना असर पड़ेगा, इसके साथ ही कंपनी के तिमाही नतीजों पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बायोकॉन के सीईओ एमडी सिद्धार्थ मित्तल जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और जेनरिक बिजनेस की बात करें तो एबिट मार्जिन दोनों ही फ्रंट पे अगर हम देखें, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बेहतर नंबर आते हुए देखें, लेकिन माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा मिस किया है एस्टिमेट्स को। तो ये जो डिक्लाइन है इस पर मुझे पूछना है कि अब आने वाली तिमाहियों को लेकर आउटलुक क्या होगा। जी, जेनरिक्स बिजनेस में आपने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है एक 6% की, और इनफैक्ट प्रोडक्ट सेल्स में 12% की रेवेन्यू ग्रोथ थी इस क्वार्टर में कंपेयर टू Q1 FY25 का। वो ग्रॉस मार्जिन लेवल पे देखें तो ग्रॉस मार्जिन हमारे स्टेडी हैं, सेम एज लास्ट ईयर। ऑफ कोर्स फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY25 में एक वन टाइम इम्पैक्ट था जो लेनालेनोमाइड सेल्स का, जो फर्स्ट क्वार्टर इस फिस्कल में नहीं था। मगर हमारे लास्ट फिस्कल हमने 3 फैसिलिटीज कैपिटलाइज की थी इस जेनरिक्स बिजनेस की। एक थी वाइजैक की इम्यूनोसप्रेसेंस फैसिलिटी, एक थी क्रैनबेरी जो हमारी ओएसडी फैसिलिटी यूएस में जो हमने एक्वायर की थी, और एक तीसरी पेप्टाइड की जो एपीआई की फैसिलिटी है बेंगलुरु में। तो इन तीनों फैसिलिटीज के जो एक्सपेंसेस थे पेरोल रिलेटेड और बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो ऑलमोस्ट 60 करोड़ पर क्वार्टर थे जो इस क्वार्टर में, जिससे EBITDA पे इम्पैक्ट हुआ है। कंपनी ने यहाँ पर अप्रूवल कंपनी को मिला है इंसुलिन का एस्पार्ट इस पूरे तिमाही में, लेकिन अब इसकी लॉन्च को लेकर क्या टाइमलाइन पर हमें उम्मीद लगाकर बैठना चाहिए, और साथ ही जो कंट्रीब्यूशन होगा फाइनेंशियल्स में उसका आंकड़ा कितना आप बता पाएंगे। जी, सो लॉन्च हम लोग लॉन्च प्रिपेयर्डनेस स्टार्ट कर दिया है। लॉन्च आने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में होना चाहिए। बट जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आप देखेंगे यूएस में, जो बाइंग ग्रुप होते हैं, पीबीएम्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साल में 2 बार होते हैं, एक जुलाई में एक जनवरी में। और अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशंस जो पेयर्स हैं उनके साथ स्टार्ट हो गए हैं। मगर जो मेन सप्लाई स्टार्ट होगा वो जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। तो जो इम्पैक्ट इस फिस्कल में आप 3 महीने का मेजर इम्पैक्ट देखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च का। बट अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें, बायोसिमिलर और एस्पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है यूएस में, ऑलमोस्ट $1 बिलियन सेल्स, और कोई कंपटीशन बहुत लिमिटेड है। और जो इनका इस ड्रग का इनोवेटर है नोवो नॉर्डिस्क, उनका भी फोकस जीएलपी की तरफ है। तो हमें बहुत अच्छे से हम लोग इस ड्रग से कामना करते हैं कि काफ़ी हम लोग को इसका मुनाफा होगा अगले साल, और सेल्स में और मार्केट शेयर में काफ़ी एडवांटेज दिखेगा। हमारा एनीवेज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है यूएस में इंसुलिन का, जो सेमगली जिस 18% का मार्केट शेयर है यूएस में। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में ये ओनली बायोसिमिलर जो अवेलेबल है, जो हमारा कर्स्टी अप्रूव हुआ है। तो इससे डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आने वाले सालों में। और राइट सिद्धार्थ, यहाँ पर टैरिफ्स पर बातचीत जो करनी होगी क्योंकि इम्पैक्ट होगा इंडियन प्लेयर्स पर। अब ये बताइएगा कि इससे टैकल करने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी। आई थिंक इसके लिए हम लोग सब अनाउंसमेंट का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स काफ़ी कुछ इंटेंशंस अनाउंस किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, बट हम लोग को देखना है कि क्या अनाउंस करते हैं, कितना परसेंटेज टैरिफ अनाउंस करते हैं, या 200 या 250%। अगर उन्होंने अनाउंस भी किया, कितने सालों में होता है वो। बट हम लोग एज इंडियन कंपनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडियन जेनरिक कंपनीज जो यूएस हेल्थ केयर सिस्टम में ड्रग सप्लाई करने का एट अ वेरी हाई वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 40% ड्रग जो यूएस में बिकता है वो इंडिया से आता है। और अगर हाई टैरिफ लगाया इन ड्रग्स पे तो इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स यूएस सिस्टम पे होगा। एंड आई थिंक इंडियन कंपनीज आर कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच अप्रोच के साथ नर्वस भी है, मगर हम लोग
ये भी देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे ख्याल से इस तरह की कमेंट्री के इंतजार में तमाम स्टेक होल्डर्स भी हैं, स्टॉक में भी दबाव हम देख रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ, समय दिया और बात की नतीजों के फ्रंट पर। कॉर्पोरेट कनेक्शन में मुझे भी इजाज़त दें, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर स्टॉक फटाफट। नमस्कार।